Namaste everyone, welcome back to the the final and the last topic of rise of nationalism in Europe. इसमें हम बात करने वाले हैं दो पॉइंट्स की. फर्स्ट, एलिगरीज क्या होती हैं, दूसरा व्हाट इज़ दिस बाल्कन रीजन. अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अ एलिगरी. एक एग्जाम्पल देते हैं. भारत माता क्या है? इज शी अ पर्सन? Is she like someone who we pray to? Yes, she is not a actual person. She is like God to us. She is like a person who we pray, who we imagine कि हाँ ये हैं. She is the one who symbolizes our country, our nationalist feelings. समझ में आ रहा है? तो एलिगरी का मतलब होता है कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जनरली इट इज़ रिलेटेड विद फीमेल फिगर्स. जनरली बोल रही हूँ मैं, ठीक है, मतलब कुछ और भी हो सकता, कोई भी और फिगर हो सकती है, एनी स्टैचू ऑफ अ गॉड. तो एनी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दैट सिम्बलाइजेज ग्रीड, एनवी, हीरोइज्म एंड इंडिपेंडेंस एंड जेलसी, कुछ भी. तो कोई भी ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो किसी अदर चीज़ को सिम्बलाइज करे, दैट इज़ एलिगरी. एंड देयर आर फीमेल एलिगरीज इन दीज 3 कंट्रीज एंड इवन मोर, है ना. तो फीमेल एलिगरीज फ्रांस में लोगों ने जिसको अपना एक फीमेल फिगर आइडियल समझा, जिससे उन्होंने अपनी कंट्री को सिम्बलाइज किया, दैट वाज मैरियन, राइट. एंड जर्मनी में उसी का नाम था जर्मानिया. ब्रिटेन में उसी का नाम था ब्रिटानिया. और इंडिया में उसी का नाम है भारत माता. सो दीज फीमेल फिगर्स आर एलिगरीज, राइट. सो ये आपको याद करना पड़ेगा कि फ्रांस की फीमेल एलिगरी का नाम मैरियन है. जर्मनी की एलिगरी का नाम जर्मानिया है. ब्रिटेन की एलिगरी का नाम ब्रिटानिया है. इवन इनकी फ़ोटोज़ दे रखी हैं, है ना. एक स्टैम्प दे रखा है आपकी बुक में, और उस स्टैम्प में लिखा हुआ है द पिक्चर ऑफ मैरियन. दिस क्वेश्चन केम इन वन ऑफ द सेट्स दिस ईयर कि मैरियन की फ़ोटो दे रखी थी एंड इट वाज रिटन टू आइडेंटिफाई हुज पिक्चर इज़ दिस. तो इट वाज द फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस नेम्ड मैरियन. ऐसी जर्मानिया की फ़ोटो दे रखी है आपकी बुक में, और उसके नीचे कहीं पे वो ऐसे स्वॉर्ड पकड़ के खड़ी हो रखी है, और उसमें लिखा है कि जर्मानिया प्रोटेक्ट्स द राइन. जर्मानिया प्रोटेक्ट्स द राइन, ऐसे ही कुछ लिखा है. तो वो जर्मानिया है, जर्मनी की फीमेल एलिगरी. ओके, अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं. बाल्कन रीजन. बाल्कन रीजन इज़ एक्चुअली अ एरिया दैट वाज रूल्ड बाय ओटोमन टर्कीज़. ठीक है, ओटोमन टर्क्स उस पर राज करते थे, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जोग्राफिकल और एथनिक डाइवर्सिटी है. मतलब कई सारे सोशल ग्रुप्स वहाँ रहते हैं, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है. मतलब कहीं पहाड़ हैं, फिर प्लेन्स, फिर पहाड़, इस तरह की. ओके, अब इस रीजन में क्या है, कई सारी कंट्रीज़ कई सारे नेशन स्टेट्स आते हैं, लाइक रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हेर्ज़ेगोविना, सर्बिया एंड मोंटेग्रो. ये आते हैं इसमें सब. ठीक है, ये +2 मैंने उन दोनों के लिए लिखा है क्योंकि जनरली वो नाम थोड़े याद करने में टफ होते हैं. तो उनका नाम है बोस्निया हेर्ज़ेगोविना एंड सर्बिया एंड मोंटेग्रो. बाकी सारे ये नाम है: रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया एंड स्लोवेनिया, क्रोएशिया. ठीक है, ये सारे नाम हैं. इन सब को कलेक्टिवली स्लाव्स कहा जाता है. स्लाव्स, SLAVS, नॉट स्लेव्स. Slaves is SLAVES. This is Slavs. इन सबको कलेक्टिवली क्या कहा जाता था? स्लाव्स. अब ये जो थे यहाँ पे, ग्रीस इज़ अ यूरोपियन कंट्री, आपको पता है ना, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. तो यहाँ पे जो लोग रहते थे वो थे यूरोपियन, और इन पे जो राज करते थे वो थे ओटोमन टर्क्स. तो इससे इनको प्रॉब्लम थी. इन लोगों में जैसे जैसे फ्रांस से नेशनलिज्म फैल रहा था, वैसे वैसे इनके अंदर भी नेशनलिस्टिक फीलिंग्स जाग रही थी. कम ईयर इनमें रेवोल्यूशंस करने की क्षमता आ रही थी, इनमें जेलसी आ रही थी.
अभी बताऊंगी किस चीज़ की। इनको टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना था। अब क्या था, जो ये जो स्लाव्स थे ना, इनकी एक डेफिनेट बाउंड्री थी, पर ये लोग एक दूसरे से जलते थे कि मुझे इतनी ज़्यादा बाउंड्री चाहिए, मुझे इतनी बाउंड्री चाहिए, इसके पास ज़्यादा है, मुझे इसकी भी बाउंड्री चाहिए। तो वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते थे, जिससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, टेंशन्स होती हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे 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 ये कॉन्फ्लिक्ट्स इतने बढ़ गए कि यहाँ पे एक बिग पावर राइवलरी हो गई कि अब कौन बाल्कन रीजन पे राज करेगा। इसके लिए एक बिग पावर राइवलरी हो गई। बिग पावर मतलब दुनिया की जितनी बड़ी पावर्स थी वो आपस में भिड़ गई। कौन कौन, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज वन कंट्री एट दैट टाइम। ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, ये आपस में भिड़ गए। एंड दिस भिड़ना इज़ एक्चुअली द वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, सो यू कैन से बाल्कन रीजन वॉज वन रीजन फॉर विच दिस वॉर अकर्ड, वर्ल्ड वॉर वन, 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, तो बाल्कन रीजन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, जेलेसी, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना था। नेशनलिस्टिक फीलिंग्स आ रही थी कि ओटोमन टर्की से अलग होके मुझे ज़्यादा टेरिटरी चाहिए। ओटोमन टर्की से तो अलग हो गए, पर मुझे अभी भी मुझे और चाहिए टेरिटरी। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉब्लम थी। तो फाइनली दिस चैप्टर इज़ ओवर। इसमें हमने एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले फ्रांस की हिस्ट्री पढ़ी, देन हमने इसमें लिबरलाइजेशन भी पढ़ा था बीच में, देन हमने इसमें जर्मनी यूनिफिकेशन पढ़ा, पोलैंड की हिस्ट्री पढ़ी, ग्रीस की हिस्ट्री पढ़ी, फिर हमने इटली का यूनिफिकेशन पढ़ा, फिर हमने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की हिस्ट्री पढ़ी। उसके बाद हमने एलिगरी पढ़ी, एलिगरी क्या होती है, और अब हमने बाल्कन रीजन पढ़ लिया है। तो अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आते ही नहीं, आते हैं, 1-1 मार्कर आते हैं, 4-4 मार्कर, 3 मार्कर आते हैं, पर ऐसा थोड़ी ना है कि वो हर किसी की हिस्ट्री पूछ लेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। कुछ गिने चुनों की तो पूछेंगे, पर आपको प्रिपेयर करके सब जाना पड़ेगा। ठीक है, और इतना टफ नहीं है, ये याद हो जाता है आसानी से, इट्स वेरी सिंपल टू लर्न। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा, हर किसी की हिस्ट्री याद हो जाएगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू वांट वी विल टेक अप अ रिविजन लेटर ऑन, एंड if you want that I should provide you any material with it like worksheets and everything, if you want then please मैं करूँगी तो, but if you want more and more of them then you have to subscribe the channel, because I cannot share it until and unless I have a post option right in the community section. So I'll get you notified, and if you like the channel then do subscribe, share the videos and comment down below विच चैप्टर यू वॉन्ट नेक्स्ट, कौन से चैप्टर की वीडियो बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट आप बता देना, जो भी आपके पीरियोडिक टेस्ट में आ रहा हो देख लेंगे, जिसके सबसे ज़्यादा होंगे वही चैप्टर कर लेंगे। फाइन, सो दैट्स इट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू नॉट फॉरगेट टू लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।